हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार 54 में आप लोग का स्वागत है। और आज से हम डेली 25 क्वेश्चन का बिहार पुलिस ड्राइवर का फुल एनालिसिस करवाएंगे, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है। और आज हम आप लोग को सेट नंबर 1 का 25 क्वेश्चन करवाएंगे और कल 25 क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसे करके हम आपको फुल एनालिसिस के साथ 100 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि आंसर डी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। और इन्होंने पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया का पुस्तक का रचना किए थे। और ये क्वेश्चन बार बार आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो इसमें देखिए, आकाशगंगा, वोट्स, एंड्रोमेडा और ये ट्राइगुलम है। तो आकाश गंगा है जो हमारी सौर मंडल है, वो आकाश गंगा का एक हिस्सा है। और आकाश गंगा का सबसे नजदीकी जो हमारे आकाश गंगा का सबसे नजदीकी जो मंदाकिनी है वो एंड्रोमेडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 दिखलाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना, और वही 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत जितना भी कांग्रेस के बड़े नेता थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर कुछ विद्यार्थियों ने झंडा फहराया था, जिसके दौरान 7 विद्यार्थियों को गोली मारकर हत्या किया गया था, जिसे सचिवालय घटना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत है। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है, जो ऑप्शन नंबर डी है। उपाधियों का अंत मौलिक अधिकार में आता है, जो मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की चर्चा है। अनुच्छेद 17 भी आप लोग से बहुत बार पूछा है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। देखिए, ऑप्शन नंबर 25 पूछा, धार्मिक स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर 25 हो गया। देखिए, ऑप्शन 1 में अनुच्छेद 25 बोल रहा है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के चर्चा किया गया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 के संबंध में मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर निषेध से संबंधित कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित बात कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही है। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था, वो भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी साबरमती नदी है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन और इसमें महत्वपूर्ण होता है एस्चुरी और डेल्टा। एस्चुरी बनाने वाली 2 नदी इधर जो होती है नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। बाकी जितना भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सब डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है, जो
ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। आगे देखिए, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? जो क्वेश्चन नंबर 12 है, नौजवान भारत सभा की स्थापना यहाँ पे भगत सिंह ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी है। 1926 में भगत सिंह, छविल दास और यशपाल नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का राइट आंसर हुआ। सेंटियागो राजधानी है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है पूछा, सेंटियागो राजधानी है, तो चिली देश की राजधानी सेंटियागो है। चिली देश की राजधानी सेंटियागो है, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। भूकंप की प्रबलता मापने के लिए मापी जाती है, किससे मापी जाती है? भूकंप की प्रबलता मापी जाती है जिसको रिक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। इसमें तीन तरह की तरंग होती है, एक पी वेव होती है, एस वेव होती है, एल वेव होती है। ये तीन तरह का तरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूछे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका का राजधानी श्रीरंगजयवर्धनेपुरा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा रियाल है, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आप लोग देखिए, अब एग्जाम में वैसे नहीं पूछता, अब एग्जाम में पूछता है पूरब से पश्चिम और उत्तर से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, आपको क्रम में सजाने के लिए कहा जाता है। तो आप लोग देखिए, 8 है, 8 राज्य, भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, तो आप लोग याद कीजिए इधर से, यानी पश्चिम से पूरब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य हो गया। तो इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो ऑप्शन नंबर सी हो गया आप लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि हिमालय पर्वत क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का। बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। बैरन ज्वालामुखी है जिसमें फरवरी 2017 में अंतिम बार उसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जो फरवरी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पूछा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और सबसे उत्तर बिंदु पूछेगा तो उत्तर बिंदु इंदिरा उत्तरी पॉइंट पूछता है, तो उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख से होकर गुजरता है। और पूरब में अरुणाचल प्रदेश के किवीथु, पश्चिम में गुजरात में गहिर माथा के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे पश्चिमी छोर। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। इसकी 4800 मीटर ऊंचाई है, जो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि दो ऐसे नदी है भारत का जो एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है, यही दो इंपॉर्टेंट है। और वैसे साबरमती भी है, जो नर्मदा नदी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इधर जितना भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सब डेल्टा बनाता है, एस्चुरी नहीं बनाती है। तो एस्चुरी बनाने वाले भारत में मात्र दो नदी, नर्मदा और डेल्टा। यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा आप लोग का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का वह राज्य
जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। तो भारत का जो केरल राज्य है वो विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, जो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका असम आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी असम हो गया। तो चलिए हम आप लोग का 25 क्वेश्चन करवा दिए और कल इसी का 25 क्वेश्चन हम आप लोग का करवाएंगे और धीरे धीरे करके हम आप लोग का एक सेट करवा देंगे। और आप लोग अच्छा से कीजिए ताकि अभी टाइम बहुत ज्यादा है, तो 25-25 क्वेश्चन ही करके कीजिए, लेकिन पूरा रिवीजन के साथ चलिए। चलिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें।